दोस्तों एआई क्या कर सकता है वो इस ट्रेलर को देखकर आप बता सकते हो। दरअसल एक मूवी है जिसका नाम है लव यू और ये दुनिया की पहली एआई जनरेटेड मूवी है जो कि पूरी तरीके से कंप्लीटली एआई से ही बनाई गई है, जिसके अंदर एनिमेशन कैरेक्टर भी एआई के हैं, डायलॉग भी एआई के हैं, सॉन्ग्स भी हैं, 12 सॉन्ग्स इसमें डाले गए हैं वो भी एआई से बनाए गए हैं, लिप सिंकिंग भी एआई से हुई है, कैमरा मूवमेंट भी एआई से हुई है और सारी की सारी कोरियोग्राफी और जो भी मूवमेंट वगैरह थी वो एआई ने ही करके दे दी इनको। इसके लिए एआई इंजीनियर ने जो कि नुतन प्लेड है उसने ये सारा का सारा काम करके दिया है डायरेक्टर एस नारायण मूर्ति को। और इसके बाद में इस फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। पूरी की पूरी मूवी पूरे 95 मिनट की है जिसके अंदर 12 ओरिजिनल सॉन्ग भी डाले गए हैं वो भी एआई से। तो मतलब इसके अंदर कुछ भी किसी भी एक्टर से या किसी भी डायलॉग राइटर से किसी से कुछ नहीं लिया गया, सारा का सारा काम एआई ने करके दिया। और यहाँ पर इन्होंने इंडियन एआई का नहीं बल्कि एक चाइनीज एआई मॉडल का यूज़ किया है इस फिल्म को पूरी तरीके से तैयार करने के लिए। दोस्तों इंटरनेट के ऊपर जब भी आप कोई चीज़ देखते हो तो हमेशा उसको सच मत मानो क्योंकि उस कहानी का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर बॉस अपनी वाइफ के साथ में बेंगलुरु के एयरपोर्ट पे जा रहे थे, वो डीआरडीओ कॉलोनी से निकले थे। अब एक वीडियो के अंदर वो दिखा रहे हैं अपने आप को कि उनका काफ़ी ज़्यादा खून बहा है, उनकी मारपीट हो गई किसी बंदे के साथ में जिसने उनका स्टिकर देखा कार का पीछे का कि डीआरडीओ से हो आप। उसके बाद में इनको गाली गलौज करने लग गया और उसके बाद में इनकी मार धाड़ हो गई और उसने इन पे चाबी से अटैक कर दिया अपनी बाइक की, जिसके बाद में ये एक वीडियो बना के दिखाते हैं जिसमें कुछ इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम विंग कमांडर शिलादित्य बोस एंड दिस इज माय वाइफ Swadlida Madhumita. We stay in DRDO, CV Raman Nagar, phase 1. Today morning, my wife was driving me to the airport and suddenly one bike came from behind, stopped in between, stopped our way. I will show you the video of my dashcam also. He came out, started abusing me in Kannada and then seeing that my car has a DRDO sticker, he tells that you DRDO people and says many things in Kannada and finally she abused my wife and then I couldn't bear it. When I was coming outside, immediately he took his key in his hands and hit me on my head, taking my blood out. I stood there shouting that this is how you people defend whom we defend. Treat a person from the army, from Air Force or from Navy, from the Defense Forces. More people came surprisingly and started abusing us that we are doing wrong things. That person, he took his stone out, started trying to hit my car. I trying to stop, he hit me on my head again. Here you can see the blood and see my condition. My wife was there thankfully to take me out, come in the car. We went to the police station. Presently no response. We will see it further. We are going to the hospital as per them. But this is what Karnataka has become. I believed in Kannada. But seeing the truth, the reality of main heartland Karnataka, I couldn't believe it. God help us. God gave me the power not to retaliate. Tomorrow, if law and order doesn't help me, I will retaliate. इस तरीके की बातें इन्होंने करी हैं अपनी वीडियो के अंदर कि मेरी वाइफ को गलत सलत बोला, जिसके बाद में मैंने वो थोड़ा स्टेप लिया, जिसके बाद में मेरे से मार धाड़ हो गई। लोकल लोग भी आ गए मेरे साथ में फ़ाइट करने के लिए। लेकिन दूसरी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जिसके अंदर ये एक स्विगी डिलीवरी बॉय को पीट रहे होते हैं, जिसको मतलब बता रहे हैं कि मतलब ऑलमोस्ट गला ही दबा दिया था उसका। जिसके बाद में जो लोकल लोग होते हैं वो एक्चुअली में इस फाइट को रुकवाने के लिए आते हैं, ना कि इन्हीं पर अटैक करने के लिए आते हैं। ये हालांकि ये वीडियो में बता रहे थे कि मेरे पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तो ये बोलते भी हैं कि इस तरीके से तुम ट्रीट करोगे सोल्जर्स को या मिलिट्री गाय को, तो मतलब इस तरीके की मतलब विक्टिम कार्ड प्ले करने लग गए थे। लेकिन एक्चुअली में वीडियो के अंदर ये दिख रहा है साफ साफ कि इन्होंने वायलेंस शुरू करी थी और इन्होंने ही मारधाड़ शुरू करी थी और उसके बाद में ये थोड़े बहुत पंचेस खा गए, जिसके बाद में इनका खून वून निकलने लग गया। तो उसके बाद में इन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया कि पहले वीडियो डालूंगा तो सब मेरी सुनेंगे, लेकिन सीसीटीवी में जो फुटेज सामने निकल कर आई उसमें यही पता लग रहा है कि एक्चुअली में वायलेंस ये कर रहे थे, ना कि कोई दूसरा गाय। और ऊपर से आप देख भी रहे होंगे कि इन्होंने उस बंदे की चीज़ें छीन छीन कर दूर दूर फेंकी है। और इसी के साथ साथ इन्होंने कंप्लेंट के अंदर ये भी लिखवा दिया कि मेरे ऊपर पब्लिक ने भी अटैक किया, मेरी वाइफ के ऊपर भी पब्लिक ने अटैक किया। तो इस तरीके की झूठी कंप्लेंट भी इन्होंने लिखवाई है क्योंकि इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया जो इनकी पहुंच थी, जान पहचान थी।
दोस्तों चाइना किस लेवल पर पहुंच चुका है वो आप यही चीज़ देख के मान सकते हो कि भैया वहां पर हाफ मैराथन के अंदर रोबोट्स भी आए थे, हालांकि वो ढंग से भाग तो पा नहीं रहे थे और उनके साथ में उनकी टीम को भी भागना पड़ रहा था, जो कभी 100 मीटर की रेस में भी नहीं भागा होगा, वो हाफ मैराथन भाग रहा था जो कि करीबन 21 किलोमीटर की होती है। तो यहाँ पर शायद वीडियो के लिए थोड़ा बहुत भागे होंगे, क्योंकि 21 किलोमीटर तक भागना किसी रोबोट के लिए आई डोंट थिंक पॉसिबल रहेगा अभी के टाइम पे, क्योंकि बैटरी फिर उसको उसी हिसाब से चाहिए होगी। अगर 21 किलोमीटर तक भगाना है उसको, और जिस हिसाब से भाग रहे थे तो मुश्किल से शायद 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक ही भागे होंगे। उसके बाद में थक हार के चूर हो गए होंगे और इनके बेयरिंग सब रिपेयर के लिए गए होंगे। दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर किया कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर से ये पता लगा है कि 9 लोग कार के इंजन की चोरी कर रहे थे, जो उस जगह पर ही काम करते हैं, जिसके बाद में उनको अरेस्ट कर लिया गया और न जाने कितने टाइम से ये काम कर रहे थे। इन्होंने टोटल 940 कार के इंजन निकाल लिए थे। ऐसा नहीं है कि कार में से निकाले थे, इंजन अलग पड़े हुए थे तो उनको ही किसी तरीके से निकलवा देते थे, चोरी करवा देते थे कि भैया किसी कार में लगा देना। तो इस तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे फिर किया को ऐसा लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, इंजन जा कहाँ रहे हैं। तो मतलब धीरे धीरे कर रहे थे तो इतना कुछ मालूम नहीं चल रहा था, लेकिन जब उन्होंने कैलकुलेट किया कि 940 कार इंजन गायब है तो उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जिसके अंदर 9 लोगों को अरेस्ट किया गया जो कि इस तरीके का काम कई महीनों से कर रहे थे। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा 245% के बाद में चाइना ने कह दिया है कि भैया बोइंग के हमें प्लेन नहीं चाहिए, हमें तो यूएस का कोई प्लेन ही नहीं चाहिए। जिसके बाद में बोइंग के कई सारे प्लेन जो बनकर तैयार हुए पड़े हैं, जो कि चाइनीज़ एयरलाइंस ने लेने थे, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया है कि कोई भी यूएस का प्लेन हमारी कंट्री में नहीं लिया जाएगा। जिसके बाद में अब यहाँ पर इंडिया अपना चांस देख रहा है, क्योंकि इंडियन एयरलाइंस का कहना है कि भाई हम ले सकते हैं इन प्लेन्स को जो कि बोइंग ने बनाकर तैयार कर रखे हैं। तो भैया बोइंग को चाहिए कस्टमर, क्योंकि वो कस्टमर का वेट कर रहा है, जो कि चाइनीज़ एयरलाइंस थी, लेकिन अब उनको नहीं लेने वो प्लेन। तो अब यहाँ पर इंडिया के पास में मौका है उन प्लेन्स को लेने का, क्योंकि भैया पता नहीं कितने सालों पहले ऑर्डर देना पड़ता है, उसके बाद में वो प्लेन तैयार होते हैं और फिर जाके मिलते हैं। तो यहाँ पर इंडियन एयरलाइंस के पास में मौका है कि शायद वो सस्ते में प्लेन ले ले, अगर अच्छी डील मिल जाए तो, या फिर जैसे भी मिले मतलब ले लेंगे वो, क्योंकि उनको वेट नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने रेसलमेनिया 41 देखी होगी, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि पॉल हेमन ने किस तरीके से रोमन रेंज को धोखा दे दिया, सीएम पंक को धोखा दे दिया और इसके बाद में सेथ रॉलिंस के साथ में हो गए। और वही सेम कांड जॉन सीना ने भी कर दिया, मतलब लो ब्लो दे के जीत हासिल कर ली। तो मतलब लगा इस बार का रेसलमेनिया काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मज़ेदार। लेकिन उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि एक इंडियन एक्टर भी स्पॉट किया गया, जो थे राणा दग्गुपति, जो कि इंडिया के पहले ऐसे एक्टर बन चुके हैं जिन्होंने WWE रेसलमेनिया को देखने के लिए गए हों या फिर एज ऑडियंस देखा हो। मतलब कोई भी आज तक रेसलमेनिया का पार्ट नहीं बना है इंडियन बॉलीवुड से या फिर किसी भी मतलब एक्टर की बात की जाए तो। लेकिन यहाँ पर देखकर खुशी हुई कि भैया हमारा एक एक्टर था वहाँ पे जिसने बाहुबली में भलाल देव का रोल निभाया था और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे।